अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला, हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाया। और पिता परमेश्वर, ये सुंदर रात्रि हमें प्रदान किया कि हम प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़रें लगाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिता सकें। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम और पिता परमेश्वर अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आप ही को ताकने पाएँ, आप ही को पुकारने पाएँ, आप ही को निहारते रहने पाएँ और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपनी पूरी उम्मीद रखें, आप पे ही पिता अपनी आशा लगाए रखें। महान पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वो महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जिन्हें जो कोई भी पुकारता है आप पिता परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब आज की इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से, अपनी चंगाइयों से, अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा इनके जीवन में लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, ताकि ये लोग निरंतर पिता आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और आपको महिमा दें और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रात्रि में जब आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और हम सब जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। परमेश्वर को उसके किए गए कार्यों के विषय में स्मरण करके परमेश्वर को लगातार धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपने पुकारने वालों की सुनता है। और जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, इसलिए आप लोग लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, जो लोग अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके उनको आशीष देगा और लगातार परमेश्वर उनके संग साथ रहेगा और उनकी मदद करेगा, उनके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लोग परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिताने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय इस रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखे हैं, पाए हैं, तो आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हाँ, एक बात और ये है कि हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आ सकें और परमेश्वर से जोड़ सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रार्थना के भाव में बने रहें
और कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 37वां भजन और उसके 18वां पद से लेकर 22 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर ये वचन खरे लोगों के विषय में बता रहा है। खरे लोग यानी जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखते हुए अपना जीवन बिताते हैं। लिखा हुआ है कि यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है, यानी कि परमेश्वर अपने सच्चे लोगों के साथ रहता है और उनकी आयु बढ़ाता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा, ऐसा लिखा है। यानी कि लगातार परमेश्वर में इन खरे लोगों का भाग बना रहेगा और परमेश्वर लगातार अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करेगा। और जब हम 19वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। और उन्हीं सच्चे और धर्मी लोगों के विषय में 19वां पद भी कहता है कि जब सब लोगों पर विपत्ति आएगी और इन लोगों पे भी विपत्ति आएगी तो उस विपत्ति के समय में इन लोगों की आशा बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी आशा परमेश्वर पर लगाया हुआ है। और ये लोग जो खरे हैं, जो सच्चाई से जीवन बिताते हैं, जो धर्मी हैं, ये लोग कभी लज्जित नहीं होंगे और अकाल के दिनों में भी उनको पेट भर खाना मिलेगा, उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जब हम 20वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं 20वें पद में ये दुष्ट लोगों के बारे में बताता है। हमने 18 और 19 पद जो है वो पढ़ा, उसमें खरे और सच्चे मनुष्यों के बारे में पढ़ा। और 20वें पद में जो दुष्ट लोगों के विषय में ये वचन कहता है कि ये लोग नष्ट हो जाएंगे और जैसे खेत में जो सुथरी घास होती है और वो थोड़ा सा धूप पड़ने पर नष्ट हो जाती है, मुरझा जाती है, वैसे ही ये दुष्ट लोगों का भी हाल होगा। और लिखा है कि वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। और धुआं कैसे पल भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, वैसे ही ये जो दुष्ट लोग हैं इनका कभी पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। तो ऐसा जो है परमेश्वर का वचन सिखाता है। और 21वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुष्टता करता है, वो उधार ले लेता है लेकिन उधार का पैसा कभी जमा नहीं करता, कभी पटाता नहीं है। और लिखा है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। दुष्ट लोग तो देखो उधार लेते हैं और भरते नहीं हैं, लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं, जो खरे लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, वो जो आवश्यकता में पड़े उन पर अनुग्रह करते हैं, उन पर दया करते हैं और उनको वो उल्टा दान देते हैं। उनको ऐसा नहीं कि उधार देते हैं, नहीं, उनको दान देते हैं ताकि दे करके वो कभी लौटाए ना, परंतु वो जो है अपना अभी जो आवश्यकता में पड़े अपनी आवश्यकता को पूरा करें, इसलिए उनको जो है धर्मी लोग दे देते हैं और दान के रूप में देते हैं। और 22वां पद हमें सिखाता है कि लिखा हुआ है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। और 22वां पद हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और परमेश्वर से आशीष पाने वाले कौन हैं? खरे लोग, धर्मी लोग, सच्चे लोग, जो परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए हुए अपने जीवन को बिताते हैं। ये लोग लगातार परमेश्वर से आशीषों को पाएंगे। और लिखा है कि ये लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु लिखा है कि जो उससे शापित होते हैं, है ना। और शापित कौन होता है? दुष्ट लोग, जो दुष्टता का काम करते हैं, बुराई करते हैं, पाप करते हैं, हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। और इनके विषय में लिखा है कि ये शापित लोग हैं और ये परमेश्वर की ओर से श्रापित होते हैं और ये लोग जो है एक दिन नष्ट हो जाएंगे और इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि हम खराई का और धर्मी जीवन बिताएं और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लगातार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर को महिमा दें, ताकि हम सर्वदा परमेश्वर की आशीषों को पाएं और एक दिन पृथ्वी के अधिकारी हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए।
आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। और पिता आपने सहायता किया कि हम आपके वचन पर मनन करें, और जब हमने आपके वचन पर मनन किया तो इस बात को पाए कि जो धर्मी और सच्चे और खरे लोग हैं वो आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखेंगे और आप उन्हें पृथ्वी के अधिकारी बना देंगे। लेकिन जो दुष्ट है वो श्रापित होंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे और उनका कहीं भी पता नहीं चलेगा। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके आप लगातार हमारी सहायता करते हैं और पिता परमेश्वर निरंतर हमें आशीषित करते हैं। हम इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में शैतान ने जितने भी दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, बीमारी और इस प्रकार की वो सारी चीज़ें लेके आया है जिससे इंसान निराश हो जाता है, आप प्रभु अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान की इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें पापा। और आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखें, आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने पाएँ और लगातार प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर अपने शरीरों में जो कोई भी किसी भी प्रकार की यदि बीमारी को महसूस करते हैं तो आप इसी समय पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु आप छू लें और छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को अपने जीवन में, अपने शरीर में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके अद्भुत कार्य का वर्णन कर सकें, आपके नाम की गवाही दे सकें और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आज की इस रात्रि में जब बड़ी उम्मीद लगाए हुए आपके ये प्रिय लोग अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं तो हम इनको प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु इनकी सहायता कीजिए, लगातार मदद कीजिए। इनके जीवन में शैतान ने चाहे जितनी भी बड़ी अशांति लेके आया हो और इनके घर परिवार में चाहे जो भी लड़ाई झगड़ा की आत्मा काम कर रही हो, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी शांति अपने जीवन में, अपने घर परिवार में प्राप्त करें और आपका आनंद से आपके ये प्रिय लोग भरपूर हो जाएं और अपना जीवन प्रभु आप में बिताने पाएँ, आपकी महिमा करते हुए बिताने पाएँ। जो लोग बेरोजगार हैं आप प्रभु उन्हें उत्तम जॉब दीजिए। जो लोग प्रभु गरीबी की वजह से काफ़ी तंगी में जीवन बिता रहे हैं उनके जीवन से प्रभु जी गरीबी रूपी श्राप को मिटा डालिए और पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। जो लोग शैतान की ओर से लगातार असफलता प्राप्त कर रहे हैं आप पिता परमेश्वर शैतान की उस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कुचल कर नाश कर दीजिए और अपनी सफलता अपने इन प्रिय लोगों को दे दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार उन्नति करें और आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी हर प्रकार की पाप बुराई से बचकर लगातार आप में अपने जीवन को बिताने पाएँ। शैतान के जितने भी बंधन आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं उन सारे बंधनों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं और हम पिता परमेश्वर आपका अच्छा स्वास्थ्य अपने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में उड़ेल देते हैं। आप इनकी बीमारियों को दूर कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपनी चंगाई दीजिए और प्रभु जी सहायता कीजिए कि लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएँ। आपके ये प्रिय लोग अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाए हैं आप पिता परमेश्वर उन योजनाओं को प्रभु अपने अंडर में लीजिए और इनके जीवन में उन योजनाओं को सफल करने के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को उन्नत कीजिए और लगातार प्रभु जी बढ़ाइए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के घरों में इन दिनों में प्रभु जी विवाह होना है आप उनके घर की हर एक ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा कीजिए। उनके घर के सभी सयाने और जिम्मेदार लोगों की चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और लगातार उनके संग साथ रहिए। जिन घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके अब पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें प्रभु जी उन्नत कीजिए, ताकि लगातार वे लोग आपको महिमा देने पाएँ।
सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर समय दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के ही साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।